सो हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और क्यों होता है, साइन एंड सिम्टम, और ये फीमेल्स में ही क्यों होता है रादर देन मेल। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर स्किप करोगे तो। सो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमेशा हड्डी कमजोर हो जाती है या फिर बोल सकते हो भंगुर हो जाती है, जिसमें कि ना कोई भी क्रैक आने पे या फिर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आने पे वो हड्डी टूट जाती है। वैसे तो ऑस्टियोपोरोसिस एकदम से पता चलता नहीं है, मगर इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। अगर जब तक हड्डी ना टूटे तब तक आपको पता नहीं चलता है, मगर अगर कोई साइन हम सिम्टम की बात करें तो उसमें पता चल सकता है। सो कुछ कुछ ऐसे साइन सिम्टम है जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले है बैक पेन या पीठ का दर्द। पीठ का दर्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अचानक किसी को भी पीठ का दर्द हो सकता है, और अगर वो निगलेक्ट करते गया तो वो पीठ का दर्द जाके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस या फिर बोल सकते हो हड्डी में जो रोग है वो बन सकता है। हड्डी कमजोर हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो किसी किसी का होता है कि कम कद का होना। कम कद का होना मतलब हाइट ज्यादा नहीं होना। हाइट ज्यादा नहीं होने पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसके जो बोन में डेंसिटी है वो कम हो गया है, इसलिए उसका हाइट बढ़ नहीं रहा है, तो इसीलिए उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। साथ में कद कम होने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस में और भी ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो है स्पाइन के ऊपर, या फिर बोल सकते हो उसके पीछे जो मेरुदंड होती है उसके ऊपर। और ये मेरुदंड फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा साइन सिम्टम दिखाता है। मान लो कि आप एकदम से कुछ काम कर रहे हो और एकदम से कमर में चोट लगी और वो फ्रैक्चर हो गया, मतलब वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस था। और मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे डिटेक्ट होती है क्योंकि एकदम से कोई भी पेन होता है तो कोई भी मेडिसिन लोग ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमें दर्द हो रहा था, दर्द की वजह से हमने पेन ले मतलब पेन किलर ले लिया और पेन किलर से वो ठीक नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है, हड्डी कमजोर होती जाती है एट द सर्टेन एज। मोस्टली ये जो चीज़ है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है रादर देन मेल, कि उसके भी एक कारण है। सो मीनोपॉज, आपने नाम सुना होगा मीनार्की और मीनोपॉज। पता है आपको क्या होता है? मीनार्की ये होता है जब पीरियड्स मतलब जो भी लेडीज हो गए उनमें जो पीरियड शुरू होती है उनको बोलते हैं मीनार्की, और वो जब फाइनली कभी आप दोबारा होंगे ही नहीं, जो लास्ट पीरियड्स होता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज, ये नाम मीनोपॉज मीनार्की कहाँ से आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जो कि ना स्टॉप हो जाती है। तो मेनोपॉज, पॉज होता है परमानेंटली। तो इन केस जो सबसे बड़ा हार्मोन प्ले करता है यहाँ पे वो है इस्ट्रोजन। और इस्ट्रोजन यहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो जाती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे आने लगते हैं जब मीनोपॉज हो जाता है। तो इस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता है, और इस्ट्रोजन का सिक्रेशन की वजह से इन जो रीढ़ की हड्डी है या फिर जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। माना ये जाता है कि आफ्टर द 5 to 7 ईयर्स, जब मेनोपॉज खत्म हो जाती है उसके 5 to 7 ईयर्स जो बोन की डेंसिटी है वो 20% एकदम सडन डिक्रीज होती है। और सडन डिक्रीज होने के साथ साथ ही जो महिला है उनमें सबसे ज़्यादा एंकल में और स्पाइन में इनमें दर्द शुरू हो जाता है। आप अगर घर पे भी कोई आपके बुजुर्ग है या फिर कोई भी है तो उनसे पूछना, अगर औरत है तो उनसे पूछना कि आपके दर्द है, तो उनका 99% का आंसर रहेगा यस, उनके पेन होता है। और ये पेन कोई ऐसे वैसे पेन नहीं है, ये मेनोपॉज के वजह से पेन हो रहा है। जो कि एस्ट्रोजन सीक्रेट होता था वो एस्ट्रोजन सीक्रेट धीरे धीरे कम हो रहा है इसके वजह से। और इन सब फैक्टर के अलावा भी अगर कोई भी चीज़ अगर वुमेन्स में होती है तो वो कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो है एज, फैमिली हिस्ट्री, लो बॉडी वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पोर न्यूट्रिशन। एज की बात कर दिया जाए तो जो लोग मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एज हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एज ज़्यादा होने पे ये आएगा ही आएगा, ये जो फैक्टर है ये ज़रूर आएगा। और फैमिली हिस्ट्री, अगर इसको में पहले से ही किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है और वो कम एज से शुरू हो जाता है, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस फैमिली में किसी ना किसी को है, तो फिर ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और साथ में अगर लो बॉडी वेट होगा, मतलब बॉडी वेट जिस रेशियो में होना चाहिए उससे अगर कम हुआ तो फिर भी ये हो सकता है। और जैसे कि ना मैंने बताया कि पोर न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कैल्शियम वाला जो खाना है वो एंड विटामिन डी, ये दोनों अगर कंट्रीब्यूट कम करता है तो बोन लॉस होते ही जाता है। तो हमेशा ये प्रेफर किया जाता है जो मॉर्निंग जो सनलाइट है उसको थोड़ा सा बॉडी में लेना चाहिए कि उससे विटामिन डी बनता है, और जो उसके साथ साथ कैल्शियम है ये भी इंटेक करना चाहिए। और समय के साथ साथ कैल्शियम टैबलेट को इसको लेते जाना चाहिए हर महीने में, या फिर कुछ महीने बाद बाद कैल्शियम इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो
बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस सबसे मेन दिक्कत आती है। उसके साथ साथ बात करते हैं लो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज की। लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत लोगों में है। बहुत लोग मोटापा का शिकार होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको प्रॉपर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। तो इन इन चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। मोस्टली जो होता है, जो इंडियन वुमेन होती है वो बहुत कम एक्सरसाइज करती है। अभी तो ट्रेंड आया है कि जुम्बा या फिर एक्सरसाइज जिम। तो जो गांव के महिला है वो आफ्टर 50 वो लोग इतना जिम वगैरह नहीं जाते हैं, वो एक जगह पे बैठ जाते हैं या फिर काम करते करते उनको फुर्सत नहीं होता है, तो वो लोग जिम वगैरह एक्सरसाइज कहाँ कर पाएंगे। और अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। जब हड्डी टूटती है तभी पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है, या फिर जब दर्द होते होते सहा नहीं जाता है तभी जाते हैं डॉक्टर के पास। तब तक तो बहुत कुछ हो चुका है। तो इसीलिए जितना हो सके आप भी इन चीज़ों को शेयर करना, और अपने माता जो भी है या फिर घर में कोई भी ओल्ड लेडी है तो उन तक ये ज़रूर मैसेज पहुंचाना कि थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करना है। और क्या क्या एक्सरसाइज है वो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पर्सनली उस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो ऑस्टियोपोरोसिस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए आफ्टर मेनोपॉज। सो और अब मैं अभी और भी चीज़ बताने वाला हूँ कि डेवलपिंग जो ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे जो रिस्क आती है वो क्या है और क्या क्या हो सकता है आपके बॉडी में। देखो मैं पहले बता देता हूँ, मेडिकेशन के हिसाब से जो भी चीज़ होगा वो डॉक्टर से कंसल्ट करना कि आपको कौन कौन सा मेडिसिन लेना है। मगर डॉक्टर हमेशा आपको कंसल्ट करेगा कैल्शियम टैबलेट के ऊपर। वो प्रीफर अगर डॉक्टर करे तो आप आँख बंद करके उसको लेते जाओ। और साथ में मैं बात करने वाला हूँ जो कि ना अवेयरनेस के ऊपर, और बात करने वाला हूँ मैं रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्टिंग के ऊपर। बहुत जो मतलब जो अवार्ड है, जो जिनको अवेयरनेस के बारे में पता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर साल में एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे कि ना उनको पता चलता है उनकी बोन रेशियो क्या रह गई है, उनको क्या क्या खाना और भी खाना चाहिए, कौन कौन से रिच खाना खाना चाहिए, जैसे कैल्शियम एंड विटामिन डी जो मैंने बताया, ये इनको इनटेक करना चाहिए। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे जो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है ये बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। महिलाओं को तो कभी भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना ही नहीं चाहिए। इससे उनके हेल्थ में एक तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, दूसरी बात है ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी दिक्कत आती है, बहुत सारे काम करता है। तो मेल में भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क पड़ता है, और फीमेल में भी इसको फ़र्क पड़ता है, एस्ट्रोजन में फ़र्क पड़ता है। तो इसके वजह से अवॉइड करना, मेल हो या फीमेल हो, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इनको अवॉइड करना। लाइक मी, मैं कभी नहीं करता हूँ। इन कंक्लूजन बताऊँ तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर ये जो चीज़ मैंने बताई इसमें भी कोई भी डाउट रहती है तो बता सकते हो। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन डेंसिटी को घटाते रहता है और बोन को वीक करते रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को और भी आगे तक शेयर करना। बाय द वे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा प्यारा बच्चा है, इस बच्चे के लिए तो एक लाइक शेयर बनता है, जो कि ना वीडियो बनाते टाइम मेरे को इतना कोऑपरेट कर रही है अपनी बेला। तो मिलता हूँ ऐसे ही कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए, और इस वीडियो को आगे और भी शेयर करते जाना। बाय बाय, जय हिंद।